नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबीर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेजेस। हेलो फ्रेंड्स, ये बात तो सच है कि ज़्यादातर फैमिली में सिखाया जाता है कि ज़्यादा पैसा यानी ज़्यादा परेशानियाँ। हमारे पास जितना काम है उतना ही अच्छा है, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बहुत ही रिस्की है। हम लोगों को तब तक काम करना पड़ेगा जब तक कि 60 साल का ना हो और रिटायर ना हो और जब आपके पेंशन स्टार्ट ना हो। और हमारे यहाँ ज़्यादातर फैमिली में तो स्टॉक मार्केट के बारे में बातें नहीं करते हैं। हम सालों से देख के आ रहे हैं कि कैसे हमारे बाप दादाजी, उनके दादाजी बूढ़े होने तक काम करके आ रहे हैं, कैसे वो लोग बारिश में भी धूप में भी मजबूर होके भी काम करते आ रहे हैं, क्योंकि घर चलाने के लिए तो पैसे चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के कॉन्सेप्ट सालों से है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोचता ही नहीं, और सोचता है तो सिर्फ 1% लोग। लेकिन सच तो ये है, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम लोग अचीव करना चाहते हैं तो चाहे वो महीने के 10,000 या 1 लाख कमाए न क्यों, वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। और इसके ऊपर है हमारे आज के ये वीडियो। ये किताब है मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स, जहाँ पे ऑथर ने पूरा प्लान लेआउट किया है जिसे आप फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। इस किताब को लिखने के लिए दुनिया के नॉलेजेबल पीपल जैसे वॉरेन बफेट, चार्ल्स श्वाब, कार्ल आइकन, रेट एलिगेंट और भी बहुत सारे एक्सपर्ट के इंटरव्यू लिए हैं, जो लोग सेल्फ मेड और बिलियनर है। उन लोगों के एडवाइस इस बुक में स्टेप बाय स्टेप ऑथर ने लिखा है। तो चलिए आइए देखते हैं इस किताब के समरी। इस किताब ने ऑथर ने 7 स्टेप के बारे में बताया है। स्टेप नंबर 1, वेलकम टू द जंगल। मान लो आप एक घना जंगल में फंसा हो और आपको पता नहीं है किस तरह से कौन सा जानवर आपको आक्रमण करे। ठीक उसी तरह जब आप ज़्यादा पैसा कमाते हो तो आपको पता नहीं चलता कौन आपको मदद के नाम पे लूटने आए है। रियल लाइफ में आपके प्रॉब्लम उस जंगल से ज़्यादा है, क्योंकि जंगल में आपको सब पता होता है आपके दुश्मन के बारे में। लेकिन रियल लाइफ में ऐसे आपके आसपास बहुत सारे दुश्मन हैं जो आपको पता नहीं चलता, जैसे फेक कोच, स्टॉक मार्केट ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो लोग सिर्फ खुद के फायदे के देखते हैं और आपको नुकसान कराते हैं। और आप देखेंगे तो इस टाइप के लोग उन लोगों के लाइफ में आते हैं जो लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगता है। इनफैक्ट हम खुद एक बहुत बड़ा गलती करते हैं, हम बिना लॉजिक के डिसीजन लेते हैं, लालच में या आलस में आके। तो फ्रेंड, आपको अगर अमीर बनना है और अमीर बन के अमीर रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी कभी अमीर तो बन जाते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद पहले जैसा बन जाते हैं। तो ये इसीलिए अमीर बन के रहना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए पहले तो आपको आपके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल होना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन। यहाँ पे ऑथर हमें सिंपल एडवाइस देते हैं। हमें एक कंज्यूमर से ओनर बनना होगा। इसका मतलब है आपको एप्पल फोन नहीं खरीदना, आपको एप्पल के शेयर खरीदना चाहिए। अगर आप पैसे के बारे में सीखते नहीं, तो जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में, तो आप बहुत ही बड़ी गलती करते हो, क्योंकि आपके लाइफ में आधे से ज़्यादा समय पैसे कमाने में और बाकी समय उसको खर्च करने में या बचाने में चला जाता है। इसीलिए आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बेसिक चीज़ें तो बहुत ही पता होना ज़रूरी है। जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में देते हैं स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये मैं नहीं, दुनिया के सारे बेस्ट अमीर और एक्सपर्ट इन्वेस्टर कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट एक जुआ है, बहुत ही रिस्की है, उसमें पैसा डूब जाते हैं। और इसके सबसे बड़ा कारण है कि आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। फाइनेंस एक ऐसी चीज़ और ऐसे रूल्स है जहाँ पे लोग गेम खेल के पैसा बनाते हैं। इसीलिए बेहतर होगा आप जितने जल्दी हो सके रूल्स को सीखो, क्योंकि आप जितने देर करेंगे सीखने में उतने आपको लॉस होगा। स्टेप नंबर 3, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। अगर आप 10 लोगों को पूछिए कि उन्हें कितने पैसे चाहिए एकदम से आराम से आसानी से ज़िंदगी गुजरने के लिए, तो सभी लोग अपने अपने जैसे बोलेंगे 5 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़ एक्सेट्रा। जो हम इंसान ज़्यादा पैसा चाहते हैं अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए, और प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होते हैं।
अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करना चाहिए। मान लो आपके फैमिली में टोटल मंथली खर्च होते हैं 20,000 के, मतलब साल में 2.4 लाख। तो आपको सिर्फ 72 लाख चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। वो कैसे देखते हैं। अगर आप कोई भी बैंक में 72 लाख एफडी कराते हो तो आपको मिनिमम 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, जो होते हैं हर साल का 4.32 लाख। तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है और ये अमाउंट 5 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़ से बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे एक छोटे से प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है, यहाँ पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले कुछ सालों में 2.40 लाख कम पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ें, हर सामान के दाम ज़्यादा होगी। इसीलिए ऑथर कहते हैं अगर आप एक अच्छे कंपनी एनालाइज करके स्टॉक चूज करके बाय करते हो तो वो इन्फ्लुएंस को बीट कर पाएगी, जो एक्चुअल में इन्वेस्ट कम होगा और रिटर्न ज़्यादा होगा। और अच्छे कंपनी तो आपको हर साल डिविडेंड भी पे करते हैं। इसको ऑथर कहते हैं लाइफ टाइम इनकम प्लान। इससे हम अपने लाइफ में जरूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और आपके ड्रीम और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। और ये सब तब भी होगा जब हमें पता होगा कि हमें एक्चुअल में कितना अमाउंट चाहिए और हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए। इस किताब के ऑथर एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए अल्टीमेट गोल के बारे में बताया है। इसके लिए आपके मेन गोल मान लो एक पहाड़ के जैसे है, जहाँ पे पहुँचने के लिए आप अपने गोल को 5 छोटे गोल में डिवाइड कर दो। नंबर 1 है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप कुछ साल मेहनत करके इतना पैसा सेव कर लो कि उस इनकम के हर महीने के खर्च आसानी से चल जाए, तो आप पहले अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लो। इस वजह से आपको पुराने जॉब छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो आपके पसंद भी नहीं है। अगर आप अपने लिए पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो इतने सारे दिक्कत भी नहीं आएगी। गोल नंबर 2 है फाइनेंशियल वाइटलिटी। गोल नंबर 3 है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये एक ऐसे गोल है जहाँ पे आपका महीने का खर्च आसानी से हो जाता है और आपको काम करने का जरूरत नहीं है। जब ये स्टेज पे पहुँचते हो तो आप एक ऐसी प्रोफेशन में काम करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है और आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम भी होगा, क्योंकि आपके पैसा आपके लिए काम करेगा। फिर आप गोल नंबर 4 फाइनेंशियल फ्रीडम में पहुंच सकते हो और फिर फाइनली एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम में पहुंच पाओगे, जिसको इस बुक में ऑथर अल्टीमेट गोल कहते हैं। इस स्टेज पे आपका पैसिव इनकम इतना होगा जो आप हर महीने का खर्च और एक्सपेंसिव और आपका लग्जरी वैकेशन भी कर पाओगे। लेकिन ऐसा सुनने में आपको आसान लगता है, लेकिन असल में थोड़ा बहुत मुश्किल भी है। लेकिन सच तो ये है, अगर आप सेविंग्स और इन्वेस्ट में आदत डालते हो और जरूरी चीजें सीखते हो और अपने सेविंग्स को SIP में कन्वर्ट करते हो तो धीरे धीरे पैसा अपने आप बनने लगता है। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आदत डालते हो तो बाद में आसान लगेगा। और जब इस पहाड़ के थोड़ा ऊपर चढ़ पाओगे तो बाकी का सफर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेप ही डिफिकल्ट है। स्टेप नंबर 4, मेक द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। मतलब आपने लाइफ को सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, और वो है एसेट एलोकेशन। इसका मतलब है कि आप कितना पैसा कहाँ पे रखते हो। देखिए, पैसा ज्यादा या कम सभी के पास है, लेकिन हम उसे कहाँ पे रखते हैं वो मैटर करते हैं। कुछ लोग पैसा तो घर में रखते हैं और कुछ लोग बैंक में और कुछ लोग FD में, और दूसरी तरफ कुछ लोग स्टॉक बाई करके रखते हैं या म्यूचुअल फंड में डालते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा लोग देखा है बैंक के इंटरेस्ट पे रिच या अमीर हुआ है? आप अपने जीवन में जितना जल्दी स्टॉक और इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे उतने आपके लिए अच्छा है। नहीं तो आपके एज जब 40 या 50 होगा तब आप ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। स्टेप नंबर 5, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। ये स्टेप ऑथर फेमस इन्वेस्टर रेडियो से लिया है, जो इन्वेस्टिंग के दुनिया में बहुत ही नॉलेजेबल पीपल है। उनके पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी है 30% स्टॉक में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 7.5% गोल्ड में, 7.5% कम्युनिटीज में। मेरे हिसाब से ये एक अच्छे इन्वेस्टमेंट चार्ट हो सकते हैं हर किसी के लिए, क्योंकि मार्केट जैसे भी रहना क्यों, हर टाइम में प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे ऑथर सभी इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है, सिर्फ रियल एस्टेट
छोड़ के। स्टेप नंबर 6, इन्वेस्टिंग लाइक द टॉप 00% 001% डू। ऑथर यहाँ पे रियल लाइफ में बहुत ही लोगों का एग्जाम्पल दिया है और बोला है ऐसे कुछ इन्वेस्ट करे जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है एंड जिसके बारे में लोग बहुत ही कम सोचते हैं। जैसे मिडिल क्लास लोग उनके इन्वेस्टमेंट करते हैं 5% और 8% प्रॉफिट कमाने में, और दूसरी तरफ आमिर इन्वेस्टमेंट यूजुअली रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, जैसे $1 पे $5 यानी 400% रिटर्न। और ये तब होता है जब आपके इन्वेस्टमेंट के पूरे नॉलेज हो और जब आपके माइंडसेट इन्वेस्टिंग का हो। जैसे मिडिल क्लास लोग अपने बुरे टाइम पे, जैसे 2020 के कोरोना वायरस के वजह से लोग अनाज खरीदते हैं लाइन में लग के, और अमीर लोग यहाँ पे फायदा उठा के उस टाइम पे स्टॉक खरीदते हैं। और जब मार्केट क्रैश है तो ये जाहिर से बात है स्टॉक के प्राइस कमते हैं, और अमीर लोग इस मौके का फायदा उठा के स्टॉक खरीदते हैं जो बाद में ज्यादा रिटर्न देते हैं। स्टेप नंबर 7, डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स एक मोटिवेशनल स्पीकर है और टोनी रॉबिन्स बहुत सारे फेमस किताब लिखा है। पैसा आपको खर्च करने का मौका देता है जिसे आप वैकेशन पे जा सकते हो। पैसा आपके लिए काम करते हैं जिसे आपके टाइम भी बहुत फ्री होते हैं, और वो टाइम आप अपने चाहने वालों से स्पेंड कर सकते हो, और पैसा आपके सोसाइटी में जरूरतमंद लोगों से दे सकते हो। दोस्तों, जब आप सोसाइटी में जरूरतमंद लोगों को हेल्प करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी और सेटिस्फेक्शन मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये है आज के हमारे इस बुक के समरी, मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स। तो आप चाहे तो इस किताब को बाय करके और भी अच्छे से बेहतरीन से पढ़ सकते हो और अपने लाइफ में स्टेप बाय स्टेप में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो आपको आपके लाइफ में बेहतरीन से रिजल्ट देखने का मिलेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं आगे किस टॉपिक या किस किताब के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो होने के लिए हमें आप सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।